स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 9, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सेंचुरी। तो इंट्रोडक्शन पार्ट में मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिशर्स ने किस तरीके से यहाँ पे राज किया था, किस तरीके से उन्होंने यहाँ पे अपनी पॉलिसीज़ जो थी वो आप यहाँ पे आके सेट की, उनका बिहेवियर कैसा था, उनकी पॉलिसीज़ क्या क्या थी जिस वजह से रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ था। तो उसके रीज़न्स क्या थे हमने वो देखे थे। कौन से रीज़न देखे थे? सोशल एंड रिलीजियस रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न। देन उसके बाद हमने आगे और टॉपिक कवर किए थे, ये इंट्रोडक्शन पार्ट के साथ हमने कवर किए थे। फिर हमने देखा था पॉलिटिकल रीज़न, मिलिट्री रीज़न्स। तो मिलिट्री रीज़न में हमने देखा था किस तरीके से सोल्जर्स को ट्रीट किया जाता था, उनकी सैलरी का जो कंपैरिजन था वो कितना बड़ा था। जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनको 150 रुपीज़ पर मंथ मिलता था, और जो इंडियन सोल्जर थे उनको 7 रुपीज़ पर मंथ मिलता था। इसके आगे हमने देखा था इमीडिएट रीज़न। देन प्लानिंग ऑफ द रिवॉल्ट एंड मंगल पांडे की जो प्लानिंग थी वो किस तरीके से थी और कितनी स्ट्रांग थी। मंगल पांडे की जो सोच थी वो कितनी ज़्यादा थी। उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, उनको अरेस्ट कर लिया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा। उनसे काफ़ी सारी चीज़ें निकलवाने की कोशिश भी की गई, बट मंगल पांडे जो थे वो बहुत ही स्ट्रांग थे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। लास्ट में उन्हें 2 दिन बाद फांसी दे दी गई थी, बट फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था। तो इस तरीके से हमने देखा था मंगल पांडे के बारे में। आज का जो हमारा वीडियो है वो हम कवर करेंगे आगे। जो हमारे चैप्टर का टॉपिक है रिवॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट एंड इट्स लीडर, मतलब कहाँ कहाँ तक ये रिवॉल्ट फैला था और उसके लीडर्स कौन कौन से थे अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगहों पे। देन स्टार्ट करते हैं हम हमारा ये टॉपिक। दिल्ली एंड बहादुर शाह जफ़र। दिल्ली में गया था रिवॉल्ट और वहाँ के लीडर कौन थे? बहादुर शाह जफ़र। द सोल्जर्स रीच दिल्ली फ्रॉम मेरठ। तो सोल्जर्स कहाँ से गए? मेरठ से दिल्ली पहुँचे। इन द मॉर्निंग ऑफ 11th मई दे कुड कैप्चर दिल्ली विद द हेल्प ऑफ द इंडियन सोल्जर्स प्रेजेंट देयर। वहाँ पे वो किसकी वजह से पहुँच पाए? जो इंडियन सोल्जर्स थे वहाँ पे, उनकी मदद से वो वहाँ तक पहुँच पाए थे। दे कन्विंस द 80-year-old मुग़ल एम्परर। उन्होंने किसको वहाँ जाके समझाया, किसको मनाया रिवॉल्ट करने के लिए? जो 80-year-old मुग़ल एम्परर थे उन्हें, बहादुर शाह जफ़र को। बहादुर शाह जफ़र टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ द रिवॉल्ट। रिवॉल्ट में शामिल होने के लिए उन्होंने वहाँ जाके उन्हें कन्विंस किया। दिस न्यूज़ इन्फ्यूज्ड अ न्यू लाइफ इन द रिवॉल्ट एंड मैनी रीजन्स ऑफ इंडिया जॉइन द रिवॉल्ट। ये एक ऐसा इंट्रोडक्शन हो गया था, एक ऐसी नई चीज़ लॉन्च हो गई थी जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग स्टेट और अलग अलग रीजन्स जो थे वो इस रिवॉल्ट में जुड़ते चले गए थे। तो जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, बहादुर शाह जफ़र की इमेज जो है यहाँ पे आपको दिखाई गई है। नेक्स्ट है हमारा कानपुर एंड नाना साहेब। कानपुर में किसके थ्रू हुई रिवॉल्ट? नाना साहेब के। कानपुर ब्रोक इनटू द रिवॉल्ट on 4th June 1857 and Nana Saheb Peshwa was asked to assume the leadership of the revolt। वो सोल्जर्स ने ऐसा एज्यूम किया था कि नाना साहेब इस रिवॉल्ट को लीड करेंगे। हाउएवर दे हैड टू सरेंडर टू द ब्रिटिशर्स फॉलोइंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर ड्यू टू अ 22-day लॉन्ग सीज। मीन्स क्या था कि जो नाना साहेब पेशवा थे उन्होंने सरेंडर कर दिया था ब्रिटिशर्स के सामने। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो कानपुर है वहाँ पे शॉर्टेज हो गई थी फूड और वाटर की, क्योंकि 22 दिन तक वहाँ पे उनको सीज़ करके रखा गया था। जो घेराबंदी थी वो करके रखी गई थी, जिसकी वजह से 22 दिन तक वहाँ पे खाने पीने की कोई फैसिलिटी उन्हें नहीं प्रोवाइड थी, जिसकी वजह से नाना साहेब पेशवा को सरेंडर करना पड़ा था, जिस वजह से वो रिवॉल्ट को नहीं लीड कर पाए थे। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं नाना साहेब जो थे उनका जो इमेज है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे बिहार के कुंवर सिंह। बिहार एंड कुंवर सिंह। पटना एंड जगदीशपुर वर द मेन सेंटर्स ऑफ द रिवॉल्ट इन बिहार। पटना और जगदीशपुर ये दो मेन सेंटर्स थे बिहार के जहाँ से रिवॉल्ट किया गया था। कुंवर सिंह अ 70-year-old लैंडलॉर्ड वॉज द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट। कुंवर सिंह जो कि 70 साल के थे लैंडलॉर्ड, वो इस रिवॉल्ट के लीडर थे। ही फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग अ बैटल ही गॉट शॉट इन हिज आर्म। वो बहुत ही बहादुर थे।
टू स्टॉप द पॉइजन फ्रॉम स्प्रेडिंग इनटू हिज बॉडी। जो उन्हें लगी थी, गोली लगी थी, उनका जो पूरा जहर उनकी बॉडी में ना फैल जाए, उसकी वजह से उन्होंने क्या किया था, ही चॉप्ड हिज हैंड ऑफ फ्रॉम द एल्बो। उन्होंने अपनी एल्बो से अपने हाथ को चॉक कर दिया था, रोक लिया था, दबा दिया था मतलब। एंड ऑफर्ड इट टू द रिवर गंगा। उन्होंने क्या किया था, अपनी गंगा में बहा दिया था। ही फ्रीड जगदीशपुर फ्रॉम द ब्रिटिश कंट्रोल बिफोर ही डाइड। तो उन्होंने क्या किया था, जगदीशपुर को आज़ाद करवा दिया था ब्रिटिश के कंट्रोल से अपने मरने से पहले। इस इमेज में आप देख सकते हैं उनकी जो तस्वीर है वो देख सकते हैं, इमेज उनकी देख सकते हैं कुंवर सिंह की। नेक्स्ट है हमारी झांसी, द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई। हम उन्हें लक्ष्मीबाई के नाम से जानते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स की वो कितनी ब्रेव थी, कितनी स्ट्रांग थी, वो अकेली लड़ी थी। हमने इसके बारे में कहानी भी पढ़ी है, झांसी के बारे में हमने, झांसी की रानी के बारे में हमने कहानी भी पढ़ी हुई है। हम छोटे थे तो आपने भी पढ़ी होगी, जो आपके फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड या थर्ड फोर्थ स्टैंडर्ड में ये आपको स्टोरी आई होगी झांसी के बारे में। द क्वीन ऑफ झांसी लक्ष्मीबाई वॉज अ ग्रेट वॉरियर। वो बहुत ही बड़ी वॉरियर थी, बहुत ब्रेव थी वो। द ब्रिटिशर्स डिड नॉट एक्सेप्ट हर एडप्टेड सन एज द हियर टू द थ्रोन। जो ब्रिटिशर्स थे वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वारिस के रूप में, उनका जो सन था उन्हें। दिस इज़ द रीज़न फॉर हर जॉइनिंग द रिवॉल्ट। और यही सबसे बड़ा एक रीज़न था कि रानी लक्ष्मीबाई भी रिवॉल्ट में शामिल हुई थी। शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट स्किलफुल लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट। वो सबसे ज़्यादा स्किलफुल और सबसे ज़्यादा ब्रेव लीडर थी इस रिवॉल्ट में। शी हैड ऑल्सो प्रिपेयर्ड एन आर्मी ऑफ वुमेन टू फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश। उन्होंने एक अपनी पर्सनल आर्मी बनाई थी, सिर्फ वुमेन्स की आर्मी बनाई थी जो कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ सके। दे फॉट ब्रेवली अगेंस्ट द ब्रिटिश। वो बहुत ही जाबाजी से लड़ी थी ब्रिटिशर्स के सामने। अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, ब्रिटिशर्स के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे जो ब्रेव लीडर था इस रिवॉल्ट में वो कौन था, लक्ष्मीबाई। द क्वीन लक्ष्मीबाई वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वुमेन लीडर्स in the revolt of 1857. As you can see the image of Rani Lakshmibai, the queen of Jhansi, Lakshmibai. Our next topic is a brave army commander, Tatya Tope. Nana Saheb Peshwa had made Tatya Tope the commander of the army at Kanpur. तो नाना साहेब पेशवा ने क्या किया था, तात्या तोपे को वहाँ का कमांडर बनाया था। कहाँ पे, कानपुर में। सून ही बिकेम हिज ट्रस्टेड कमांडर। तो धीरे धीरे वो उनके बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड कमांडर बनते चले गए। ही स्किलफुली फॉट टू फ्री कानपुर प्लेइंग द रोल ऑफ अ कमांडर। वो बहुत ही स्किलफुली फाइट करते हुए चले गए कानपुर को एकदम आज़ाद करवाने के लिए, फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। फॉर द नेक्स्ट 2 years ही प्लेड अ मेजर रोल इन द रिवॉल्ट अक्रॉस द कंट्री। उनका जो था रोल वो बहुत ही मेजर रोल रहा था इस रिवॉल्ट में। No one in his time had fought as many battles as he did. जितनी बैटल्स उन्होंने लड़ी थी उस टाइम में, उनके टाइम में इतनी बैटल्स किसी ने भी नहीं लड़ी थी। सोल्जर्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया हैड जॉइंड द रिवॉल्ट फ्रॉम नॉर्थ इंडिया, बरेली, बनारस, इलाहाबाद, आगरा, आजमगढ़ एंड गोरखपुर हैज़ जॉइंड। तो ये सारे जो डिफरेंट इंडिया के पार्ट्स है वहाँ से सारे जो लीडर्स थे वो इस रिवॉल्ट में जुड़ते चले गए थे। अजमेर, नसीराबाद एंड आबू फ्रॉम द राजपूताना एंड ग्वालियर, मैनसोर, इंदौर एंड धार फ्रॉम द सेंट्रल इंडिया पार्टिसिपेटेड इन दिस रिवॉल्ट। तो डिफरेंट जो इंडिया के पार्ट्स है वहाँ से लीडर्स जो थे वहाँ पे इस रिवॉल्ट में जुड़ रहे थे। सातारा, कोल्हापुर, सावंतवाड़ी, नारगढ़, धारवाड़ एक्सेट्रा बिकेम एक्टिव इन साउथ। ये सारे जो साउथ के पार्ट्स थे इंडिया के वो भी इस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते चले जा रहे थे। हाउएवर दिस सेंटर्स वर स्कैटर्ड। तो इस चीज़ में जो सारे जो लोग थे वो जुड़ रहे थे, बट कैसे ना कैसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आने की वजह से जो ये सेंटर्स थे वो बिखर रहे थे। स्कैटर्ड मीन्स बिखर जाना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, और यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं कमांडर इन चीफ। किसकी इमेज देख सकते हैं, तात्या तोपे की, जो कि कमांडर रह चुके थे कानपुर में। उन्हें कमांडर किसने बनाया था, नाना साहेब पेशवा ने। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक।
आगे का जो हमारा टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।